Greetings to all my dear people of God in the sweet and wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मीठे और अद्भुत नाम में मैं आप सबों का अभिवादन करता हूँ। It is indeed my joy and privilege to share and take class from the Old Testament portion. और पुराने नियम के इस शास्त्र भाग में से फिर से एक बार मेरे लिए बहुत ही खास अवसर है कि मैं आप सबों के मध्य में बांट सकता हूँ। Once again, my thanks to Dauntless Pulpit and team for giving me the space to take few classes. फिर से एक बार मैं Dauntless Pulpit का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आपके मध्य में कुछ क्लास ले सकूं। When I was asked to take few sessions based on faith, love and hope, three characters came to my mind. जब मुझे कहा गया था कि मुझे ये विश्वास, प्रेम और आशा पे 3 सेशन लेने हैं तो मेरे मन में 3 ऐसे पात्र आए थे। Abraham, a man of faith. अब्राहम जो एक विश्वासी पुरुष था। Ruth, a character of genuine love. रूथ जो अपने जीवन में एक सच्चा प्रेम दर्शाती है। And Nehemiah, a person with hope. और नेहमिया एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास आशा थी। This all took place in a fraction of second to come up with all these themes. ये कुछ ही चंद सेकंडों के अंदर ये सब एक साथ सेट हो गया। But then when I was going through the Bible portion, I was so fascinated that each of these characters are connected. और जब मैं इस बाइबल के अध्ययन को कर रहा था, इन शास्त्र पाठों का अध्ययन कर रहा था, तब मुझे इतना अच्छा लगा कि हर एक पात्र जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। And in my first session, I shared about Abraham and Lot. पहले सेशन के अंदर मैंने अब्राहम और लोत के बारे में बताया। How they started their journey and how Abraham kept the faith and how Lot failed to know the call of God in his life. और हम किस तरह से हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपनी यात्रा का शुरुआत किया। अब्राहम को उसके पहले बुलाहट दी गई थी, उसने विश्वास किया, आज्ञा पालन किया और उसके बाद हम पाते हैं कि लोत किस तरह से उसे बुलाहट ना मिलते हुए भी वो आगे बढ़ता है। And Lot failed at the end, but Abraham gained at the end. लोत तो आखिर में निष्फल हो गया, परंतु अब्राहम जो है परमेश्वर की नजरों में सफल हुआ। After few generations, we can see from the descendant of Lot comes Ruth the Moabite. और उसके बाद हम पाते हैं कुछ पीढ़ियां बीतने के बाद लूत की पीढ़ी में से हम पाते हैं ये मोआबिन रूथ आती है। And Ruth became a blessing to Naomi, who belongs to Abraham's descendants. और ये जो रूथ है वो नाओमी के लिए आशीष का कारण बनी, नाओमी जो अब्राहम की पीढ़ी में से आती थी। And then after few generations, we can see Nehemiah, and I do believe that Nehemiah comes from the descendants of Abraham. और उसके बाद हम उसकी कुछ पीढ़ियों के बाद हम पाते हैं कि नेहमिया आता है और मैं ये भी मानता हूँ कि नेहमिया भी अब्राहम की पीढ़ी में से, अब्राहम के वंश में से था। And when Nehemiah and his people decided to rebuild the broken wall, there comes the opposition people, Sanballat and Tobiah. और उसके बाद जब हम पाते हैं कि नेहमिया ने उस टूटी हुए कोट को बांधने का फिर से प्रयास शुरू किया, तब हम पाते हैं सनबलत और कोटिया नाम के 2 व्यक्तियों ने उनका विरोध किया। And it is quite interesting to know that Sanballat comes from Moabite and Tobiah comes from Ammonite. और ये बहुत ही जानने की बात है कि सनबलत जो है वो मोआबी था और जो दूसरा था तोबिया वो अमोनी का था। And who is Moabite, Ammonite? They comes from the descendants of Lot. और ये मोआबी और अमोनी जो थे वो लूत के पीढ़ी में से आते थे। So in all these characters we can see Lot, Abraham, Lot in that way. और इन सब पात्रों के अंदर हम इसी तरह से अब्राहम लोत अब्राहम को देखते हैं। The beautiful lesson which I have learned, if I take these 3 characters, are whether you are a descendant of Abraham or a descendant of Lot,
If your life is grounded in faith, genuine love, and hope towards God, you can be a victor. एक जो सीखने की बात है हमारे लिए वो ये है कि भले ही आप लोत के वंश में से हो या भले ही आप अब्राहम के वंश में से हो, परंतु अगर आपके जीवन के अंदर आपके अंदर विश्वास होगा, एक सच्चा प्रेम होगी और परमेश्वर की प्रति आशा होगी, तो आप उसकी नजर में मानिए और अच्छा जीवन जी पाएंगे। All these three things are essential and important qualities to grow in the Lord. So we should have faith, genuine love, and hope towards our Creator, our Master, our Maker. और हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की नजर में मान्य जीवन जीने के लिए इन 3 लाक्षणिकताओं का, इन 3 गुणों का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें हमारे अंदर विश्वास, सच्चा प्रेम और आशा जो है हमारे निर्माणकर्ता परमेश्वर की तरफ हमारी होनी चाहिए।